आपको ताजा हालात पे बताया। और आपने जो ग्राफिक दिखाया है उससे जाहिर हो गया है कि पिछले 10 सालों में हम केवल अमेरिका के सामने नहीं गिरे हैं, हम केवल यूरो के सामने यानी इंग्लैंड समेत तमाम पूरे यूरोप के सामने नहीं गिरे हैं, बल्कि हमारा इकबाल दुनिया के छोटे से छोटे देश के सामने मिट्टी में मिल गया। और ये हकीकत स्वीकार करने के लिए हमारा मौजूदा नेतृत्व तैयार नहीं है। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि जितने वैश्विक मंच हैं पिछले 40-50 साल में, जहां भारत की एक जमाने में महत्वपूर्ण उपस्थिति होती थी, उन्हीं तमाम वैश्विक मंचों पर भारत की न सिर्फ अनदेखी हो रही है, बल्कि अब भारत का बाकायदा अपमान हो रहा है, भारत को साइडलाइन करने की कोशिश हो रही है। और हमारा नेतृत्व है कि विदेश यात्राओं में उलझा हुआ है। उसे आपने कहा कि भारत चिंतित है, मुझे लगता है भारत बिल्कुल चिंतित नहीं है। जो हो रहा है भगवान भरोसे चल रहा है देश में। और दुनिया में आप देखिए, चीन और भारत की आजादी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन आजाद होने के बाद चीन कहाँ पहुंच गया और भारत कहाँ रह गया। हम आबादी के मामले में तो आगे बढ़ गए चीन से थोड़े बहुत, लेकिन बाकी क्षेत्र में, चाहे वो सुरक्षा का क्षेत्र हो, चाहे टेक्निक का क्षेत्र हो, चाहे उत्पादन का क्षेत्र हो, चाहे निर्यात का क्षेत्र हो, सब में पिटे हैं। और हाल के 10 सालों में तो हमारी हालत लगातार खराब हुई। जितने मंचों का आपने नाम लिया, सार्क हमने अपने हाथ से समाप्त कर दिया, ब्रिक्स में हम बोल नहीं पाते हैं, G7 की बैठकों में विशेष आमंत्रित के तौर पर हमें बुलाया जाता है तो हम ग्रुप फोटो में नहीं होते हैं। SCO के सम्मेलन में भारत आगे जनता को बेवकूफ बनाया जाता है कि हमने साहब उस संयुक्त वक्तव्य पर दस्तखत नहीं किए, लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि उस संयुक्त वक्तव्य पर आपने जो रुख अपनाया उसके साथ कितने लोग खड़े थे। ये हकीकत किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और अभी जो आपने सुबह ताजा डिटेल भेजे थे, उसे देखकर के मुझे तो बहुत ज्यादा तकलीफ भी हुई और गुस्सा भी आया। आप देखिए कि आप क्वाड में कर क्या रहे हैं। जो काम आपने क्वाड में किया वो तो दिल्ली में बैठ के आप ऑनलाइन कर देते, भैया हमें तो दस्तखत करने कर देंगे, हमें वहां बोलना ही नहीं है। जब हम पाकिस्तान का नाम लेने में हमारी जीभ तालू से चिपकती है, चीन से हम चीन का नाम लेने में हमें फुरफुरी आती है, तो ऐसे में हमें देश दुनिया में अपनी उपस्थिति बनाए रखने से अच्छा है कि हम हिमालय में जाके भजन करें, सब भगवान के भरोसे छोड़ दें। हमने देश की संप्रभुता, देश की एकता, देश की अर्थव्यवस्था सब दांव पर लगा दी पिछले 10 साल में, सिर्फ एक बेवकूफी में कि इस देश को हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। हमें आपत्ति होती है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द क्यों है, लेकिन हमें आपत्ति इस बात पर नहीं होती कि चीन अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत लगातार हमारे दुश्मनों के कंधे पर हाथ रखकर हम पे बंदूक चला रहा है। हम एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। सर ऑपरेशन उसमें एक सिंदूर शब्द के सर तीसरा शब्द भी था, अखंड, अखंडता भी है उसमें। अखंडता भी शब्द है, तो ये तो खंड खंड करना चाहते हैं। ये 370 हटा करके इन्होंने सबसे पहले तो अल्पसंख्यक बहुल जम्मू कश्मीर को 3 टुकड़ों में बांट दिया। इन्हें लगता है कि ऐसे टुकड़े करके इनकी स्थिति मजबूत हो जाएगी, लेकिन ये भूल जाते हैं कि दुनिया में इस समय, आज की तारीख में, हिंदुस्तान का जो गौरव है, हिंदुस्तान की जो तूती बोलती थी, वो कोई सुनने को तैयार नहीं है। यूरो और के मुकाबले भारत के रुपए की क्या स्थिति हो गई है, इस पे न संसद में कोई जिक्र करना चाहता है, न संसद के बाहर कोई जिक्र करना चाहता है। गोदी मीडिया लगातार पिछले एक हफ्ते से ढोल बजा रहा था कि हमने डॉलर को पीट दिया इन विषम स्थितियों में, हमारी स्थिति बड़ी मजबूत हो गई रुपए की, लेकिन ये नहीं बताया कि यूरो के मुकाबले हमारी स्थिति क्या हो गई। ये एक तरफा जो छवि बनाने की कोशिश है, ये बहुत आत्मघाती हो गई है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिन भारत के लिए और संक्रमण के दिन होंगे। कारण ये है कि आपके पुराने दोस्त आपसे दूर हो गए, और जैसा कि ठाकुर साहब ने बताया कि बेचारा रूस एक जो एकमात्र विश्वसनीय सहयोगी था, वो अपने संकटों से घिरा है, यूक्रेन से लड़ रहा है, उसकी आर्थिक समस्याएं हैं और रणनीतिक समस्याएं हैं। बाकी जितने छोटे मोटे देश थे आपके, जो दूर तो छोड़ दीजिए, पड़ोसी देश थे, उन सबसे आपके संबंध खराब हो गए। अब क्वाड में है कौन भाई? अमेरिका आपके साथ नहीं है, जापान आपके साथ नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया से आपको कुछ मिलना नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इन संगठनों में भारत की उपस्थिति का मतलब क्या है? या तो भारत सीना ठोक के बोले, पाकिस्तान के खिलाफ बोले, चीन के खिलाफ बोले, क्या बिगाड़ लेगा भाई? चीन आप पे आक्रमण तो नहीं कर लेगा, और करेगा भी तो अब हम 1960 में नहीं है, हम 2025 में है।
हमारे पास ताकतें हैं, तकनीक है, सब कुछ है। अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर में दिखा दिया, लेकिन डरते क्यों हो भाई? डर सिर्फ इसलिए है कि इन्हें मालूम है कि देश की जनता इनके साथ नहीं है, दुनिया की जनता इनके साथ नहीं है। ये नामीबिया घूम रहे हैं, ये छोटे छोटे अफ्रीकी देशों में घूम रहे हैं। पिछले 11 साल में 2400 करोड़ से ज्यादा रुपया सिर्फ घूमने पर खर्च कर दिया, और दोस्त एक नहीं बना पाए, जो कि पाकिस्तान के हमले के बाद इनका समर्थन कर देता। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और इस पर मेरे ख्याल से देश के भीतर जन जागरण की बहुत जरूरत है। लोगों को ये बताने की जरूरत है कि हमारा नेतृत्व दुनिया में किस तरह से हमारी भद पीट रहा है, हमारी जो रणनीतिक स्थिति थी, जो हमारी कूटनीतिक एक जमाने में स्थिति थी, उसको मिट्टी में मिला दिया। अब इस पर बहस हम लोग तो कर सकते हैं, लेकिन बहस संसद में होनी चाहिए, बहस दूसरे बड़े मंचों पर होनी चाहिए। और बाहर जाके आपने जैसा बताया ना कि वो जो इंडियन कौन सा जो समुदाय बुला लेते हैं, दुपट्टे छाप चलता है, उससे बात करने से हमारी विदेश नीति में ताकत नहीं आती है। विदेश नीति में ताकत तब आती है जब आप अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बोलें, और हमारे यहाँ ऐसे नेता हुए हैं जो लगातार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी बात रखते थे बिना डरे, लेकिन इनको कौन सा डर है मुझे समझ में नहीं आता है। तो जैसा ठाकुर साहब ने कहा, मैं उसको बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि ये जनता को बेवकूफ बनाने के लिए भारत की प्रतिष्ठा दांव पर लगा रहे हैं। भारत की रीढ़ की हड्डी को इन्होंने तोड़ के रख दिया है, और इसकी मरम्मत करने में, इसको मजबूत करने में पता नहीं कितना वक्त लगेगा। इससे आगे और फिलहाल क्या कहना जाए?